Good morning, dear children. How are you all? I told you in previous video about shapes. About shapes. हमने shapes के बारे में हमने लास्ट वीडियो में शेप्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, शेप्स कौन कौन सी शेप्स थी हमारी? प्लेन शेप्स थी एंड सॉलिड शेप्स थी. सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लेन शेप्स, और इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? सॉलिड शेप्स. तो हमने प्लेन शेप्स जब पढ़ा था तो प्लेन शेप क्या होती है हमारी? फ्लैट होती है. ठीक है, प्लेन शेप्स क्या होती है हमारी? फ्लैट होती है. तो उसमें कौन कौन सी शेप थी हमारी? स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, एंड सर्कल. स्क्वायर शेप थी. ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल, उसके बाद रेक्टेंगल, और सबसे लास्ट में कौन सी शेप थी हमारी? सर्कल. ये तो हमारी होती है प्लेन शेप, क्योंकि ये बिकॉज दे आर ऑल फ्लैट. ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होती है. लेकिन हमारी सॉलिड शेप्स कौन सी होती है? कौन कौन सी शेप पढ़ी थी हमने? क्यूब, जो बिल्कुल हमें डाइस जैसी दिखाई देती है. डाइस भी हमारी कुछ कुछ ऐसी होती है ना. ठीक है, ये बिल्कुल डाइस जैसे दिखाई दे रहा है. क्यूब होती है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप होती है हमारी. बिल्कुल ईंट जैसा दिखाई दे रहा है ना, ईंट होती है हमारी ऐसी. ठीक है, ये हमारी क्यूबॉइड शेप होती है. उसके बाद सिलेंडर शेप. कौन सी थी हमारी सिलेंडर शेप? यस, लाइक कैंडल. ठीक है, ये हमारी होती है सिलेंडर शेप. एंड कौन लाइक ए कैप, जो बिल्कुल हमें कैप जैसी दिखाई देती है. ठीक है, ये कैप की तरह होती है. तो लास्ट वीडियो में हमने प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा था. अब हम कुछ पढ़ते हैं लाइंस के बारे में. लाइंस होती है हमारी हमारे चैप्टर में 2 टाइप्स की लाइन हमें दी हुई है. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन. सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में. ठीक है, स्ट्रेट होना. ठीक है, स्ट्रेट होता है बिल्कुल सीधा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी तो सीधी लाइन होगी. स्ट्रेट मीन्स सीधा, और लाइन होती है लाइन. तो स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी हमारी? सीधी लाइन. ठीक है, तो बिल्कुल सीधी होती है. जैसे ये लाइन, जैसे कि आपकी नोटबुक्स में लाइन होती है, ये होती है हमारी स्ट्रेट लाइन. और ये स्ट्रेट लाइन हमारी इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है. आपने अपनी मैथ की नोटबुक में भी देखा होगा कि हमारी लाइनें ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होते हैं. बॉक्स बने होते हैं ना, तो वो स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन. सो अब हमारी आती है नेक्स्ट इज कर्व लाइन. कर्व लाइन. कर्व लाइन मीन्स होती है, कर्व मीन्स होता है घुमावदार. घुमावदार, घुमावदार लाइन. स्ट्रेट लाइन तो होती है बिल्कुल सीधी लाइन, लेकिन कर्व लाइन कैसी होती है? बिल्कुल घुमावदार लाइन.
लाइन होती है इस तरह से। अगर हम बैलून की शेप बनाने लगे तो बैलून हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन से तो बनता नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको ऐसे घुमा के बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैलून में जो हमने इस लाइन का जो यूज किया है, इस तरह से घुमाकर इसको जो यूज किया है, ये होती है हमारी कर्व लाइन, ठीक है। यानी कि इस तरह से घूमने वाली ये होती है हमारी कर्व लाइन। जिस तरह से बॉल में होता है, बॉल अगर हम बनाना शुरू करते हैं तो ये हमारा ऐसे कर्व हो जाता है। हम इसको घुमाकर बनाते हैं ना, स्ट्रेट लाइन से तो हम नहीं बना सकते। सो ये होती है हमारी कर्व लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग एंड स्लाइडिंग। अब रोलिंग एंड स्लाइडिंग क्या होता है? रोलिंग होता है, कोई बॉल होती है ना, अगर हम उस बॉल को गिरा देते हैं ऐसे, और वो ऐसे घूमते 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 आगे चली जाती है, ठीक है। ये बॉल है, और हमने इसको गिराया, ठीक है, तो वो एकदम से एज इट इज, यहाँ तो ऐसी की ऐसी नहीं आएगी ना, कैसे आएगी ये? हम इसको यहाँ से गिरा रहे हैं तो ये रोल ऐसे घूम घूम के जाती है ना नीचे, ऐसे एकदम सीधी तो नहीं जाती ना। तो ये होता है हमारा रोलिंग, जब ये कोई चीज हमारी ऐसे घूम के जाती है, ठीक। यहाँ अगर कोई चीज है और वो हमारी ऐसे घूम के जा रही है, वो होता है हमारा रोलिंग, ठीक है। जैसे किसी भी हिल से हम किसी भी पत्थर को फेंक दे, बड़ा पत्थर होता है वो फेंक देते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, वो क्या होगा, वो हमारा रोल होके जाएगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा रोलिंग। लेकिन स्लाइडिंग क्या होता है? आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में कुछ इस तरह का एक झूला बना हुआ है, ठीक है, स्लाइड होना, ठीक है। स्लाइड आप क्या करते हैं, ऐसे स्टेयर पे चढ़ते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, वहां से आप स्लाइड कर जाते हैं ना। तो जब आप इस तरह से झूला यहाँ पर टॉप पर आप पहुंच जाते हैं, तो यहाँ एकदम से फिसल जाते हैं ना, तो वो होता है हमारा स्लाइडिंग, ठीक। तो रोलिंग एंड स्लाइडिंग में यही डिफरेंस है। रोलिंग होता है हमारा घूम घूम के चलना, ठीक है, घूम घूम के ऐसे जाना किसी चीज का। लेकिन स्लाइडिंग क्या होता है, एकदम अचानक से ऐसे सीधा फिसलना, बिल्कुल। तो रोलिंग एंड स्लाइडिंग, ये दोनों में डिफरेंस होगा। अब ये हमने आपको समझा दिया है, लेकिन अब कुछ शॉर्ट एक्सरसाइज हमारी बुक में है, इसी से रिलेटेड है, वो अब हम अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। चलिए अपनी बुक निकालिए और हम शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व लाइंस के बारे में। सो लुक एट द फॉलोइंग फिगर। ये आपको दो फिगर आपको दिखाई दे रही हैं। जैसा मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारी स्ट्रेट लाइन होती है तो बिल्कुल सीधी लाइनें होती है, जैसी हमारी मैथ्स की नोटबुक में भी होती है, एंड ये होती है हमारी कर्व लाइन, ठीक है। सो आर दे सेम और डिफरेंट? क्या ये सेम है या डिफरेंट है? आपको पिक्चर देख के ही पता चल रहा है, इनकी कर्व लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तो ये बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है। राइट योर रीजन बिलो, बिकॉज क्यों अलग अलग है? बिकॉज number 1 and number 2. So number 1 is curve line and number 2 is straight line. Straight line. So both are क्या है? Both are different. इसके बाद हमने देखो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें बुक्स में, स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व लाइन्स गिवन बिलो आर सम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर कुछ स्ट्रेट लाइन हमें दी गई है, देखो बिल्कुल सीधी लाइनें दी गई हैं, जैसा कि चेस बोर्ड में भी हमें दिखाया जाता है। चेस बोर्ड में ये जो लाइन हमारी बनी हुई है, इस तरह से लाइन बनी है और इस तरह से भी लाइन बनी है, जैसे हमारी मैथ की नोटबुक में होती है। तो ये होती है हमारी स्ट्रेट लाइन।
एंड गिवन बिलो आर सम कर्व लाइन, यहाँ पर हमें कुछ कर्व लाइन हमें दी गई है, ये तो ये होती है हमारी कर्व लाइन। ठीक है, ये हमारा एक डार्ट गेम जो होता है जिसमें निशाना हम लगाते हैं बीच में या मिडल में, उसकी जो हमारी ये जो लाइन होती है ये सब क्या लाइन है, हमारी कर्व लाइन है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द लाइन्स इन द फॉलोइंग शेप्स एंड टिक whether they are straight और कर्व। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व लाइन को ऑब्जर्व करना है, शेप्स की लाइन को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि वो कर्व लाइन है या स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्वायर हमें दिया गया है, ये जो हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमें दी गई है इसमें। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है। तो हम यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ हमें दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन नहीं है। सो सेकेंड इज हमारा ये जो सर्किल हमें दिखाई दे रहा है, सर्किल में हमारा कर्व बने हुए हैं ना, गोल है, स्ट्रेट नहीं है ना। सो ये हमारा क्या है, कर्व नॉट स्ट्रेट। नंबर 3 इज एक हमारा ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल में आपको बताना है कि कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है। तो ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें, तो ये हमारा होगा स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज ओवल, ओवल शेप यहाँ दिखाई दे रही है, ओवल शेप में यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व लाइन होगी, ये आपको देखना है। तो ये जब हमारा गोलाई में है, हमारा घुमावदार है, तो ये हमारी होगी कर्व लाइन। नेक्स्ट इज ये हमारी कौन सी शेप बनी है, एक स्क्वायर शेप है, तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रही है, इनकी लाइनें जो है स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो ये होगा हमारा स्ट्रेट। नाउ सेकेंड नंबर इज जॉइन ए टू बी, ए से बी को ज्वाइन करना है, बी टू सी, बी से सी को ज्वाइन करना है, एंड सी टू डी, सी से डी को ज्वाइन करना है यूजिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को यूज करके हमें ए से बी को मिलाना है, बी से सी को मिलाना है और सी से डी को मिलाना है। इसके लिए आप एक स्केल यूज कर सकते हैं, तो ए से बी के पॉइंट को मिलाकर आप सीधी लाइन स्ट्रेट स्केल से खींच सकते हैं, बी से सी, सी से डी। देन ज्वाइन ई टू एफ, ई से एफ को मिलाना है, एफ से जी को मिलाना है, एंड जी टू एच, जी से एच मिलाना है यूजिंग कर्व लाइन, और कर्व लाइन को यूज करके, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, ई से एफ को मिलाना है, कर्व लाइन यूज करनी है हमें। उसके बाद एफ से जी को मिलाना है कर्व लाइन यूज करके, उसके बाद जी से एच को मिलाना है कर्व लाइन यूज करके। सो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ नंबर 3 इज कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर, फॉलोइंग पिक्चर्स को कंप्लीट करना है बाय ड्रॉइंग स्ट्रेट और कर्व लाइन, यानी कि हम स्ट्रेट लाइन से और कर्व लाइन दोनों से इस पिक्चर को इनको कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट उसके बाद कलर द फिगर टू मेक देम ब्यूटीफुल, उसके बाद इनमें कलर करके इनको सुंदर बनाना है। सो यहाँ पर हमें डॉट डॉट करके जो लाइनें यहाँ दी गई हैं, इनको आपको, ये कर्व लाइन है, हमें ये भी हमारी कर्व लाइन है, इसको हमें एक साथ मिलाना है। यहाँ काइट हमें दी गई है, तो यहाँ सभी क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन है। एंड बटरफ्लाई में हमें यहाँ पे कुछ कर्व और कुछ स्ट्रेट लाइन यहाँ दी गई है, हमें उनको मिलाना है, इनमें कलर करना है और कलर करके इनको ब्यूटीफुल बनाना है। नेक्स्ट इज टिक द ऑब्जेक्ट दैट मैचेस द शेप शोन ऑन द लेफ्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उनसे मैच करती हुई कुछ यहाँ पर पिक्चर आपको दी गई है, आपको बिल्कुल सेम पिक्चर सेम शेप आपको चेक करना है कौन सी है और उस पर राइट लगाना है। यहाँ पर फर्स्ट चीज क्यूब यहाँ पर दिया गया, ये हमारी कौन सी शेप है, सिलेंडर शेप है। ये हमारी कौन शेप है, और ये हमारी क्या है, बिल्कुल क्यूब जैसी हमें दिखाई दे रही है, तो ये हमारी क्यूब शेप है, तो यहाँ हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट इज स्फीयर शेप, स्फीयर शेप होगी हमारी, सर्किल में हमारा दिखाई दे रहा है स्फीयर, पृथ्वी अर्थ हमारी गोल होती है, एंड ये क्या है, बुक, और उसके बाद हमारा केक, तो हमारी जो स्फीयर शेप होती है वो कौन सी है, अर्थ। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हमारी दिखाई दे रही है, ये हमारी सिलेंडर शेप है, ये भी हमारी सिलेंडर शेप है, ये यहाँ कुछ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जो हमारी जो ब्रिक है
वो हमारी किसके जैसी है, बिल्कुल कर्व क्यूबॉइड लाइन, ठीक है। उसके नेक्स्ट इज कोन शेप। कोन शेप हमारी कौन सी है, आइसक्रीम दिखाई दे रही है, बिल्कुल कॉन जैसी है। नेक्स्ट इज डोर, रेक्टेंगल शेप है, और ये हमारी स्क्वायर शेप है, सो राइट होगा हमारा कॉन शेप पर। नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर शेप कौन सी होगी, ये हमारा कॉन शेप है, ये हमारा स्फीयर शेप है, सो हमारा सिलेंडर शेप इज दिस, सो पुट राइट इज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दिस, मैच द शेप विद द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट से मैच करना है। इट लुक लाइक इन ईच रो, प्रत्येक रो में दिया गया है, एंड ड्रॉ टू शेप अराउंड द ऑब्जेक्ट। जो उसके ऑब्जेक्ट जैसा हमें दिखाई दिया है उसमें आपको अंडरलाइन करना है इसको। ड्रॉ मैच द शेप एंड ऑब्जेक्ट लुक लाइक द ईच रो एंड ड्रॉ द शेप, और उसकी शेप को ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले ट्राइंगल हमें दिया गया है, ट्राइंगल जैसा हमें यही दिखाई दे रहा है ना, कॉन जैसा, ये ट्राइंगल जैसी शेप है, तो हमने इसको यहाँ पर एक ट्राइंगल इसका हमने बना दिया है, ठीक है। यहाँ हम एक ट्राइंगल बना देंगे। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर जैसी शेप स्फीयर है, ये हमारा ट्राइंगल जैसा है, तो ये हमारी कौन सी होगी, स्फीयर शेप। सो हम इसको यहाँ स्फीयर एक स्क्वायर बना देंगे, इसके चारों तरफ एक स्क्वायर बना देंगे, ये हमारी स्क्वायर शेप। उसके बाद हमारी सर्किल शेप, तो जो क्लॉक होती है वो बिल्कुल हमारी सर्किल शेप हमें दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर एक सर्किल बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। देन रेक्टेंगल, ये हमारी जो बॉक्स है, जो हमारा बैग दिया गया है, बिल्कुल रेक्टेंगल शेप का है, तो हमें इसको यहाँ पर रेक्टेंगल एक बनाना है। उसके बाद ओवल, जो एग है हमारा वो बिल्कुल ओवल है, सो हम एग पे हम एक ओवल शेप बनाएंगे। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डू द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट रोल और स्लाइड। मैंने आपको रोलिंग एंड स्लाइडिंग के बारे में बताया था। राइट आर इन द बॉक्सेस फॉर द ऑब्जेक्ट दैट रोल, ठीक है। जहां रोलिंग है वहां आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट में आपको आर लिखना है, एंड एस फॉर द ऑब्जेक्ट दैट स्लाइड, उस स्लाइड में आपको एस लिखना है, स्लाइड वाले में आपको एस लिखना है, एंड आर एस फॉर द ऑब्जेक्ट दैट रोल एंड स्लाइड बोथ, और आर एस उसमें लिखना है, उस ऑब्जेक्ट में लिखना है जहां पर रोलिंग एंड स्लाइडिंग दोनों है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बुक लेते हैं। बुक आप देखिएगा, बुक एक किस तरह की शेप है, क्यूबॉइड शेप है, तो उसमें अगर हम उसको कहीं से ऊपर से किसी चीज से ऐसे ढलान ऐसे नीचे गिराएंगे तो वो हमारी स्लाइड में आएंगी, ठीक है। स्लाइड होती है यानी कि बिल्कुल ऐसे फिसलते हुए आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेट। कैरेट हमारी अगर हम इसको ऐसे डालेंगे तो स्लाइड में आएगी, लेकिन अगर हम इसको ऐसे करके रखेंगे कैरेट को, तो वो हमारी इस तरह से घूम के रोल में आएगी, ठीक है। तो हमारी ये रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे आर एस। एग, एग हमारा रोलिंग होगा, रोल शेप में आएगा, रोल होके आएगा। बैग हमारा सूटकेस जो होगा वो स्लाइड में आएगा। पेंसिल, पेंसिल बिल्कुल कैरेट की तरह, अगर हम इसको पेंसिल को सीधा ऐसे गिराएंगे तो वो हमारा ऐसे एकदम से, अगर ये हमें ऐसे गिराना है तो ये बिल्कुल सीधे एकदम से गिरेगी, लेकिन अगर यहां से हमें इसको करना है तो आप देखिएगा बिल्कुल यहां से ये रोल होकर इस तरह से, ये रोल होकर इस तरह से नीचे जाएगी। तो रोलिंग और स्ट्रेट दोनों चीजें यहाँ होंगी, एंड जो हमारे ऑरेंज होते हैं वो हमारे रोल में आएंगे, रोलिंग होकर नीचे गिरेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे आर। ये हमारा होगा, क्या होगा, स्लाइड। यहाँ रोलिंग एंड स्लाइड दोनों, यहाँ रोल, यहाँ पर स्लाइड, यहाँ रोल एंड स्लाइड बोथ, एंड यहाँ रोल। नाउ रिवीजन स्टेशन, यानी कि हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है अभी तक, शेप्स के बारे में, सॉलिड शेप्स के बारे में, या फिर स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन के बारे में, या फिर रोलिंग एंड स्लाइडिंग के बारे में, ठीक है। सो द लिंक द पेयर हैविंग द सेम शेप्स एंड साइज, जो हमें लिंक करना है, पेयर में बनाना है इनको, ठीक है। ये बिल्कुल एक जैसे हैं, सो इनका हमने इनको पेयर कर दिया। ये दोनों इनको एक दूसरे से मिला दिया है, ये बिल्कुल सेम शेप है, ये दोनों सेम शेप है। यहाँ ट्राइंगल
एंड यह ट्राइंगल, ये दोनों सेम शेप है, एंड स्क्वायर, दोनों स्क्वायर सेम शेप है। यहाँ भी रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, लेकिन ये शेप छोटी शेप है, स्मॉल शेप है, एंड ये लार्ज शेप है। सो ये दोनों इक्वल शेप है, तो हमने इन दोनों इक्वल शेप को मैच किया है। नेक्स्ट इज शो द फॉलोइंग लेटर अकॉर्डिंग टू द लाइन दे आर मेड अप ऑफ। यहाँ पर जो हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं, इनकी लाइंस हमें लिखनी है कि ये कौन से किस लाइन में आते हैं। स्ट्रेट लाइन वाले लेटर कौन से हैं एंड कर्व लाइन वाले कौन से हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन देखते हैं हम। ए क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी घुमावदार, घूमने वाली इस तरह से गोलाई में कोई भी लाइन नहीं है। सो ए हमारा स्ट्रेट लाइन। सी में देखिए यहाँ से ये ऐसे हमारा घुमावदार हो गया है, तो सी हमारा किसमें आएगा? कर्व लाइन में। ई में सभी स्ट्रेट लाइन है, सो स्ट्रेट लाइन। के में सभी स्ट्रेट लाइन है, सो के आएगा स्ट्रेट लाइन में। ओ देखिएगा, ओ हमारा गोल है, बिल्कुल सर्किल में आ गया है, घुमावदार हो गया है, सो ओ हमारा कर्व लाइन में आएगा। आई हमारा स्ट्रेट लाइन में आएगा। टी हमारी दोनों, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सो टी हमारा स्ट्रेट लाइन में आएगा। एफ स्ट्रेट लाइन होगा, एच स्ट्रेट लाइन होगा, एल हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, एंड एस में देखिएगा कर्व बने हुए हैं, 2 कर्व है, एक यहाँ पर कर्व है, एक यहाँ कर्व है, सो एस हमारा कर्व लाइन में होगा। नाउ नेक्स्ट इज मैच द ऑब्जेक्ट विद द करेक्ट शेप। ऑब्जेक्ट्स को, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें दिए गए हैं 4 ऑब्जेक्ट को, उनको उनकी शेप के साथ में मैच करना है। सबसे पहले हमें बॉक्स दिया गया है, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था कि बॉक्स हमारी रेक्टेंगल शेप होती है, तो हम यहाँ पर इसको रेक्टेंगल जैसा दिखाई देता है, लेकिन क्यूबॉइड शेप होती है, तो क्यूबॉइड से हम इसको मैच करेंगे। डाइस हमारा किसके जैसा दिखाई देता है? क्यूब जैसा, क्यूब होती है हमारे डाइस जैसी, तो हम क्यूब से मैच करेंगे। नेक्स्ट ड्रम होता है हमारा सिलेंडर शेप होती है, एंड ऑरेंज हमारी स्फीयर शेप होती है, ठीक है। सो हमने इनको मैचिंग किया है। नाउ नेक्स्ट इज फिनिश द फिगर, ड्रॉ द सन अबाउट द कैस्टल। यहाँ पे हमने सन को एक ऊपर, अबाउ मीन्स ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर एक सन को हमें यहाँ पे बनाना है, तो हमने एक सन को ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ ए डोर बिटवीन द स्क्वायर विंडो, जहां पर 2 स्क्वायर विंडो आपको दी गई हैं, उसके बीच में एक ड्रॉ आपको क्रिएट करना है। एंड कलर द पिक्चर यूजिंग द सेम कलर फॉर द सेम शेप, यानी कि हर शेप में एक कलर लेना है। ट्राइंगल में अगर आप येलो कर रहे हैं तो सभी ट्राइंगल में येलो करना है, सर्किल में ब्लू कर रहे हैं तो सभी सर्किल में ब्लू करना है। सो हर शेप में सेम कलर यूज करना है, ठीक है, सेम शेप में सेम कलर यूज करना है। ओके, तो सो डियर चिल्ड्रंस, आप इसमें कलर करके मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करेंगे। नाउ डियर चिल्ड्रंस, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। हाउ मेनी सर्कल आर देयर, यहाँ पर जो ये पिक्चर दी गई है इसमें कितने सर्किल है, आप सर्किल सर्च करिएगा। 1 2 3 4 एंड 5 सर्किल यहाँ दिए हुए हैं, कोई और एक्स्ट्रा सर्किल हमें नहीं है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5 आंसर। उसके बाद है हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर, यहाँ पर स्क्वायर कितने हैं, आप स्क्वायर काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पर कितने स्क्वायर हमें दिए गए हैं? 7 स्क्वायर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर, रेक्टेंगल कितने हैं यहाँ पर? 4 रेक्टेंगल यहाँ पर दिए हुए हैं। 1 2 3, ये जो हमें यहाँ इतना बड़ा हमें रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है, एंड 4, एंड ये जो डोर हमने बनाया है ये भी हमारा रेक्टेंगल में आएगा। सो राइट हियर 5। एंड हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर, यहाँ पर ट्राइंगल कितने हैं ये आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस शेप में हमें कितने ट्राइंगल दिए गए हैं? 9। सो हम यहाँ राइट करेंगे 9। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है। आप अपनी इस पिक्चर में सेम कलर सेम शेप के साथ कलर करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।